दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली स्टोरी लेकर, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है ब्योहारी, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है खामडांड। और इसी गांव में एक किसान बाबूलाल राठौर अपने बेटे रामजी राठौर और बहू नीतू राठौर के साथ हंसी खुशी रह रहा था। बाबूलाल दिन भर खेतों में काम करता और शाम को वापस घर आता था। सब कुछ अच्छे से बीत रहा था। एक दिन बाबूलाल के परिवार पर मानो दुखों को पहाड़ टूट पड़ा। सवेरे सवेरे ये खबर मिली कि उसकी बहू नीतू राठौर की किसी ने हत्या कर शव पास वाले बाग की झाड़ियों में फेंक दिया है। बाबूलाल का जैसे परिवार ही बिखर गया। अब नीतू राठौर की हत्या किसने की और क्यों की, आइए जानते हैं पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। पूरी कहानी को देखें इस वीडियो में, और हाँ, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, ये बात 2018 की है। 25 मार्च 2018 की सुबह सुबह ब्योहारी थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर सुदीप सोनी को खबर मिली कि पास के गांव खामडांड सिरहाना टोला के एक बाग में लगभग 23 वर्षीय महिला की अर्धनग्न हालत में एक लाश मिली है। सूचना मिलते ही समय खराब किए बिना उन्होंने तुरंत ये जानकारी शहडोल के एसपी सुशांत सक्सेना को दी और अपनी टीम लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। गांव वाले तो जैसे पुलिस का ही इंतजार कर रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही उन्होंने बताया कि लाश गांव से थोड़ा दूर आम के बाग में पड़ी है। पुलिस टीम वहां पहुंची तो लाश देखकर वे सब दंग रह गए। ऐसा बहुत कम होता है कि पुलिस वाले भी लाश देखकर सहम जाएं। लाश करीब 24 साल की एक युवती की थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी। कपड़ों की हालत देखकर लग रहा था कि उसके साथ गलत काम भी किया गया है। खामडांड एक छोटा सा गांव है जहां ज्यादातर पिछड़े और आदिवासी परिवार रहते हैं, इसलिए पुलिस को लाश की शिनाख्त करने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। जब लाश की पहचान हो गया और इंस्पेक्टर सुदीप सोनी गांव वालों से पूछताछ करने लगे तो पता चला कि मृतका का नाम नीतू राठौर है और वो इसी गांव के ही किसान बाबूलाल राठौर की बहू और रामजी राठौर की पत्नी थी। इंस्पेक्टर सुदीप ने सारी जानकारी तुरंत एसपी सुशांत सक्सेना को दे दी। एसपी के निर्देश पर आगे की कार्यवाही व जांच का जिम्मा एसआई अभय राज सिन्हा को सौंप दी गई। अब चूंकि लाश की पहचान हो चुकी थी तो पुलिस का अगला कदम बस यही था कि जल्द से जल्द कातिल का पता लगाना और उसे गिरफ्तार करना। और फिर पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने नीतू राठौर की हत्या की खबर मऊ गांव उसके मायके वालों को भी दे दी। मौके पर की गई पूछताछ में एसआई अभय राज सिन्हा को कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा, लेकिन उन्हें इतना समझ आ गया था कि कातिल ज्यादा दूर नहीं गया होगा। छोटा सा गांव था, इसलिए थोड़ी बहुत की पूछताछ में ही ये साफ हो गया कि नीतू राठौर के घर में उसके ससुर बाबूलाल राठौर और पति रामजी राठौर के अलावा कोई और नहीं रहता। नीतू राठौर और रामजी राठौर की शादी को लगभग 4 साल हो गए थे। ससुर बाबूलाल राठौर का ज्यादातर समय खेत में ही कटता था और वैसे भी इन दिनों तो फसल पकने वाली थी, तो वो बस खाना खाने के लिए ही घर आते थे। वो रात में भी फसल की रखवाली के लिए वही खेत पर बने मचान पर सोते थे। पूछताछ के दौरान पुलिस को 2 अहम जानकारी मिली। पहला ये कि पति रामजी राठौर की समझ बहुत अच्छी नहीं थी और उसका अक्सर नीतू राठौर से झगड़ा हुआ करता था। दूसरी बात भी काम इंपॉर्टेंट नहीं थी। लगभग 2 साल पहले यानी कि 2016 में दोनों के बीच काफी झगड़े हुए थे। उस समय नीतू राठौर गुस्से में अपने मायके चली गई थी और उसने अपने पति रामजी राठौर व ससुर बाबूलाल राठौर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का मुकदमा भी दर्ज कराया था। लेकिन लगभग 1 साल बाद में समझौता हो गया और नीतू राठौर दोबारा अपने ससुराल वापस आ गई। ब्योहारी थाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया और मृतका नीतू राठौर का शव उसके ससुराल वालों को सौंप दिया गया। अगले ही दिन नीतू का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि उसकी हत्या किसी धारदार हथियार से गला काटकर की गई थी। लेकिन अभी तक पुलिस को कातिल तक पहुंचने में कोई खास सुराग नहीं मिल पाया था। गांव वाले भी पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे थे जिससे कि जांच आगे बढ़ सके या कातिल का पता लगाया जा सके। नीतू राठौर के अंतिम संस्कार के बाद जब पुलिस ने उसके मायके वालों से बात की तो उन्होंने नीतू के ससुर बाबूलाल राठौर और उसके पति रामजी राठौर पर सीधे हत्या का आरोप लगा दिया। मायके वालों का कहना था कि शादी के बाद से ही बाप बेटे दहेज के लिए उसे मारते पीटते थे, लेकिन नीतू राठौर की मौत जिस तरीके से हुई थी उससे साफ लग रहा था कि पहले उसके साथ गलत हरकत हुई थी और बाद में पहचान छुपाने के लिए उसकी हत्या की गई थी। आमतौर पर दहेज के मामलों में हत्या इस तरह नहीं की जाती है, इसलिए पुलिस को उनकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। पति रामजी राठौर से बात करने पर पुलिस को कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि 2 मिनट की बातचीत में ही समझ में आ गया था कि वो कम दिमाग वाला आदमी है और जो मन में आ रहा है वही बोल रहा है। अपनी पत्नी की मौत का भी उस पर कोई खास असर नहीं लग रहा था। एसआई अभय राज सिन्हा को उसमें झूठ बोलने जैसा कुछ भी नहीं लगा। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे लोग कभी कभी गुस्से में हिंसक हो जाते हैं, लेकिन इतनी प्लानिंग करके किसी की हत्या कर देना उसके बस की बात नहीं लग रही थी। अगर उसमें इतनी समझ होती तो वो मंदबुद्धि कहलाता ही क्यों। जब पुलिस ने ससुर बाबूलाल राठौर से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो तो खेतों में काम में लगा रहता है, लेकिन उसने हत्या का शक सीधा अपने बेटे रामजी राठौर पर डाल दिया। इशारों में वो बार बार यही कहता रहा कि रामजी राठौर पागल है और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। बाबूलाल राठौर ने अपनी बात को और मजबूत बनाते हुए ये भी कहा कि हो सकता है बहू नीतू ने राम जी के साथ सोने से मना कर दिया हो। इसी बात पर राम जी को गुस्सा आ गया हो और उसने पागलपन में अपनी पत्नी को मार डाला। ये बात पुलिस को थोड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि आमतौर पर किसी भी हत्या के मामले में सबसे पहले बाप अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बाबूलाल राठौर ने तो उल्टा अपने ही बेटे पर शक जता रहा था। ये भी सच था कि रामजी राठौर सचमुच कम दिमाग वाला था और गुस्से में कुछ भी गलत कर सकता था। लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी मंदबुद्धि इंसान इतनी प्लानिंग के साथ इतनी बेरहमी से हत्या नहीं कर सकता। यही बात पुलिस को खटक रही थी। उधर एसआई अभय राज सिंह ने नीतू राठौर की हत्या के बारे में सबूत जुटाने के लिए एक लेडी कांस्टेबल को साथ में लगा रखा था। अब तक की जांच में नीतू राठौर के चरित्र या उसके किसी गलत चाल चलन की कोई बात सामने नहीं आई थी। जब एसआई अभय राज सिंह ने ये सारी बातें अपने सीनियर अफसर को बताई तो उन्होंने बाबूलाल राठौर पर कड़ी नजर रखकर जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिए। लेडी कांस्टेबल ने जो जानकारी जुटाई थी उससे इस केस को सुलझाने में अहम साबित हुई। जांच में पता चला कि नीतू राठौर दूसरी औरतों के साथ मजदूरी करने ब्योहारी जाती थी और शाम तक वो वापस आ जाती थी। 25 मार्च 2018 को, यानी कि जिस दिन वारदात हुई थी, उस दिन भी वो मजदूरी करने गई हुई थी, लेकिन लौटते समय वो सीधे घर नहीं गई, बल्कि गांव के बाहर ही उसे अपने ससुर बाबूलाल मिल गए और वो उनके साथ खेत की तरफ चली गई। बाबूलाल राठौर पहले से ही पुलिस के शक के घेरे में था, लेकिन इस बात के खुलासे से उस पर शक और गहरा हो गया। हालांकि पुलिस के पास उसके खिलाफ इस घटना का अभी तक कोई पक्का सबूत या गवाह नहीं मिला था, इसलिए वे उसे केवल बार बार बुलाकर पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ में ना तो उसे मारा गया और ना ही कोई दबाव डाला गया। पुलिस ने उल्टा अलग अलग तरीके अपनाए, कभी धर्म की बातें बताकर तो कभी ये समझाकर कि इंसान जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, चाहे इस दुनिया में मिले या ऊपर जाकर भगवान के पास मिले। शायद अपने आप में ये पहला मौका था जब पुलिस ने किसी हत्या के आरोपी से धर्म और प्रवचन देकर अपराध कबूल करवाने की कोशिश की थी। आखिर बाबूलाल राठौर पर कर्मफल और पाप पुण्य के प्रवचनों का असर हो ही गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये उसके मन का डर था या पछतावा था, शायद ये खुद बाबूलाल राठौर भी ठीक से नहीं बता पाता। लेकिन नीतू की हत्या की वजह जो उसने बताई वो सच में बहुत अलग और चौंकाने वाली थी। उसकी कहानी सुनने से पहले पुलिस ने उसकी बताई गई जगह से
उसके खेत में छुपाई गई नीतू राठौर की चप्पलें और उसकी साड़ी बरामद कर लिया। पुलिस के लिए यही सबूत सबसे ज्यादा अहम साबित हुए। जब बाबूलाल ने नीतू राठौर की हत्या की वजह बतानी शुरू की तो उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। उस समय वो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने बताया कि जब वो किशोर उम्र में था तभी उसके पिता संतोषी राठौर की मौत हो गई थी। शादी के बाद उसकी पत्नी भी ज्यादा दिन तक उसके साथ नहीं रही, लेकिन इन सब परेशानियों से भी बढ़कर उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका मंदबुद्धि बेटा राम जी राठौर था। जैसे जैसे राम जी बड़ा हो रहा था वैसे वैसे बाबूलाल की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि अगर वो मर गया तो राम जी का सहारा कौन बनेगा। मंदबुद्धि और कम अकल राम जी को पालते पोषते बाबूलाल ने कई जगह उसकी शादी की बात चलाई, लेकिन जैसे ही लोगों को राम जी राठौर की हालत के बारे में जानकारी होती वो हाथ जोड़कर मना कर देते थे। बाबूलाल राठौर के पास बहुत ज्यादा खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए पैसे कमाने के लिए उसे खेतों में कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसी कड़ी मेहनत की वजह से 54 साल की उम्र में भी वो उससे कम उम्र का लगता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब पागल कहे जाने वाले राम जी राठौर की किस्मत जैसे चमक गई। बाबूलाल राठौर ने शादी की बात फिर से चलाई और इस बार नीतू राठौर के घर वाले राम जी से शादी करने के लिए तैयार हो गए। ये बात बाबूलाल राठौर के लिए किसी लॉटरी लगने से कम नहीं था। गांव के लोग ये सुनकर दंग रह गए कि नीतू जैसी लड़की की शादी राम जी से हो रही है, जो गांव की भाषा में पागल, अच्छे लोगों की भाषा में कम दिमाग वाला और सरकारी शब्दों में मानसिक रूप से दिव्यांग कहलाता था। लेकिन जब नीतू राठौर के घर वालों ने रिश्ते के लिए हाँ कह दी तो बाबूलाल राठौर जैसे खुशी से उछल पड़ा। उसे लगने लगा था कि अब घर में बहू आएगी और शायद कुछ समय बाद उसकी गोद में पोता भी होगा। उधर रामजी राठौर पर इन सब बातों का कोई असर नहीं हुआ था। वो तो अपनी ही दुनिया में खोया रहता था, जैसे उसके जीवन में कुछ बदला ही ना हो। शादी के नए कपड़े, बैंड बाजा, बारात सब उसके लिए किसी बच्चे के खेल जैसा था। लेकिन बाबूलाल राठौर को उम्मीद थी कि शायद बहू आने के बाद राम जी थोड़ा संभल जाए, थोड़ा बहुत समझदार हो जाए। बाबूलाल राठौर बेटे की शादी की खुशी में इतना डूबा हुआ था कि उसे आगे आने वाले तूफान का अंदाजा तक नहीं था। नीतू राठौर जब बहू बनकर घर आई तो कुछ दिनों तक घर में खूब हंसी खुशी का माहौल बना रहा, लेकिन ये खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। बस 4 दिन की चांदनी साबित हुई। शादी की रात नीतू राठौर शर्माती सकुचाती अपने कमरे में पति का इंतजार कर रही थी। उसके मन में फिल्म और टीवी जैसे सपने घूम रहे थे कि पति आएगा, उससे प्यार से बातें करेगा, रोमांस करेगा और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। इन ख्यालों में नीतू राठौर का दिल जोर से धड़क रहा था और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन जब राम जी राठौर कमरे में आया तो उसने ना नीतू से कुछ कहा, ना उसकी तरफ कोई ध्यान दिया। बस आया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। नीतू राठौर एकदम से घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उस रात राम जी राठौर ने कुछ नहीं किया। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चलता रहा। एक रात नीतू राठौर ने खुद ही पति से प्यार करने की कोशिश की, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि राम जी राठौर का सिर्फ ना तो दिमाग ठीक है और ना ही उसका शरीर ठीक से काम करता है। एक ही झटके में नीतू राठौर के सपने टूटकर बिखर गए। उसको ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर आसमान गिर गया हो और वो जमीन पर धड़ाम से गिर गई हो। घर के काम काज करते करते नीतू राठौर को लगने लगा कि इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी जैसी है और बाबूलाल राठौर व रामजी ने राठौर ने उसे पूरी तरह से धोखा दिया है। ये सोचकर नीतू राठौर रामजी राठौर से झगड़ने लगी। इस पर रामजी उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। नीतू राठौर डर के मारे मायके चली गई और ससुर व पति के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज करवा दी। जब बाबूलाल राठौर को बेटे और बहू के बीच झगड़े की असली वजह पता चली तो वो बस हैरान रह गया। अब बाबूलाल को समझ आ गया था कि नीतू बार बार गुस्सा क्यों होती रहती थी। दूसरी तरफ दहेज का मामला उसके सिर पर जैसे तलवार लटक रही थी। राम जी राठौर को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पुलिस की कार्यवाही से वो भी फंस सकता था। एक समझदार ससुर की तरह बाबूलाल राठौर नीतू के मायके गया। उसने दुनिया की ऊंच नीच
और इज्जत की बातें करते हुए नीतू को समझाया और फिर उसे घर वापस ले आया। ये बात पिछले साल नवरात्रि की थी। नीतू राठौर फिर से ससुराल लौट आई। रामजी राठौर को इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। ना वो समझता था कि पत्नी मायके क्यों चली गई थी और नहीं वो फिर वापस क्यों आई, और सेक्स के मामले में भी वो पूरी तरह अनजान था। घर के हालात देखकर बाबूलाल राठौर के मन में गलत ख्याल आने लगे और उसने नीतू राठौर के करीब आने की कोशिश करनी शुरू कर दी। नए नवले आशिक की तरह वो नीतू राठौर की हर छोटी बड़ी पसंद और नापसंद का ध्यान रखने लगा। धीरे धीरे नीतू राठौर भी उसकी तरफ झुकने लगी। आखिरकार उसे भी किसी न किसी तरीके से एक पुरुष का साथ चाहिए था। अगर वो ये सब वो बाहर करती तो बदनामी होती और उसे ही गलत ठहराया जाता। धीरे धीरे ससुर बाबूलाल राठौर और बहू नीतू राठौर की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। दोनों को रोकने वाला घर में कोई नहीं था। रात को जैसे ही रामजी बिस्तर पर सो जाता, नीतू राठौर सीधे ससुर बाबूलाल के कमरे में चली जाती। उम्र और रिश्तों का तो नाजायज रिश्तों में कोई मतलब नहीं होता और आमतौर पर ऐसे मामलों में कोई तीसरा शामिल जरूर होता है, लेकिन इन दोनों पर यह बात लागू नहीं होती थी। ससुर के प्यार में खुश होकर नीतू राठौर ने एक दिन बाबूलाल से साफ कह दिया कि अब वो मुझसे शादी कर ले, क्योंकि तुम्हारा बेटा किसी काम का तो है नहीं, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में सबको बता दूंगी। नीतू राठौर की इस धमकी से बाबूलाल सहम गया और वो खुद भी मजबूर महसूस कर रहा था। लेकिन नीतू राठौर जिस बात की जिद कर रही थी उसे वो पूरा नहीं कर सकता था। अब बाबूलाल राठौर को समाज और रिश्तों का सच समझ में आया। ये बात साफ था कि ससुर बाबूलाल राठौर बहू नीतू राठौर के साथ सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता था, लेकिन समाज और बिरादरी का ख्याल आते ही उसे डर लगने लगता था। जितना ही वो उसे समझाता, नीतू राठौर उतनी ही बेतुकी जिद पर अड़ जाती थी। अब बाबूलाल बहू नीतू राठौर से बचने के बहाने ढूंढने लगा। आखिरकार उसे एक तरीका भी मिल गया। क्योंकि फसल पक रही थी, उसे खेत की रखवाली करनी थी। इस काम के लिए उसने अपने खेत में एक झोपड़ी भी बना ली। जब बहू नीतू राठौर शहर से मजदूरी करके लौटती, तब तक बाबूलाल राठौर खेत पर जा चुका होता था। कुछ दिन दोनों का बिना मिले ऐसे ही गुजरे। धीरे धीरे नीतू राठौर का सब्र खत्म होने लगा। वैसे भी उसे लगने लगा था कि ससुर बाबूलाल अब उसमें पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रखता। 25 मार्च 2018 को नीतू जब सहेलियों के साथ काम से लौटी तो उसे याद आया कि अगले दिन उसे मायके जाना है। इसलिए वो सीधे खेत में चली गई और ससुर बाबूलाल को इशारा किया कि आज रात वो भी यही रुकेगी। ये सुनकर बाबूलाल राठौर डर गया, क्योंकि रात में कुछ अन्य किसान भी खेतों में आते जाते रहते थे। उसे समझाने की कोशिश बेकार थी। बाबूलाल राठौर ने दूसरे किसानों के आने जाने की बात बताई, लेकिन नीतू राठौर अपनी जिद पर अड़ी रही और कहा कि अब वो उससे अपनी बीवी की तरह पेश आए नहीं तो वो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देगी। रोज की धमकियों और परेशानियों से तंग आकर बाबूलाल ने एक भयानक योजना बनाई। पहले वो बहू नीतू से प्यार से पेश आया, उससे शारीरिक संबंध भी बनाए और फिर बेरमी से उसकी हत्या कर दी। उसने मामले को ऐसा दिखाने की कोशिश की कि मामला किसी और तरह का लगे और सच्चाई छुप जाए। नीतू राठौर की हत्या के बाद बाबूलाल ने उसकी साड़ी और चप्पल वही खेत में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया। उसके बाद शव को कंधे पर उठाकर आम के बाग में फेंक आया। शुरुआती बयान में वो अपने बेटे रामजी राठौर को फंसा देना चाहता था ताकि खुद बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये घटना इसलिए भी अजीब था कि बहू नीतू राठौर ने पहले अपनी परेशानियों को किसी हद तक बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अंत में वो अपने अधेड़ उम्र के ससुर की तरफ झुकने को मजबूर हो गई और उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की जिद करने लगी। सबसे बड़ी गलती ससुर बाबूलाल की थी और अब वो इसकी सजा भुगत रहा है। उसने पहले अपने पागल बेटे की शादी नीतू से कर दिया और जब राम जी अपनी पत्नी की जरूरतें पूरी नहीं कर सका तो बाबूलाल खुद ही पाप की दलदल में उतर गया। नीतू ये नहीं चाहती थी कि उसे किसी के हवाले रखा जाए, साथ ही उसे दुनियादारी की परवाह भी थी। इसलिए बाबूलाल को लगता था
कि उससे छुटकारा पाने का सबसे आसान रास्ता यही है, लेकिन कानून के हाथों से वो भी बच नहीं पाया। पुलिस ने बाबूलाल के खिलाफ भादंवी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। चार्जशीट तैयार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।